हेलो स्टूडेंट्स हम लोग कर रहे थे क्लास 6 का चैप्टर प्लेइंग विद नंबर और आज हम करेंगे एक्सरसाइज 3.4। नाउ इन एक्सरसाइज 3.4 हम लोग क्या स्टडी करेंगे? हम लोग स्टडी करेंगे कॉमन फैक्टर एंड कॉमन मल्टीपल। ऑलरेडी हम लोगों ने फैक्टर्स के बारे में स्टडी किया था, तो मैंने फैक्टर्स आपको क्या बताया था? फॉर एग्जाम्पल नंबर मेरे पास है 4। अब इस 4 को आप कैसे लिख सकते हो? इसको मैं लिख सकता हूँ 1 इंटू 4। किस किस के टेबल में आता है? 2 इंटू 2 और नहीं आता। तो इसका मतलब 4 के फैक्टर हो गए 1, 2, 4। क्लियर हुआ? ओके, ऐसे ही अगर मैंने कोई नंबर ले लिया 10। अब यहाँ पे मैं आपको समझाने के लिए 10, एक तो 1 इंटू 10 आएगा, 1 10 के साथ ही मल्टीप्लाई करेगा, दूसरा 2 इंटू 5, और मुझे बताओ और कोई नहीं है तो यहाँ लिखूंगा 10 के फैक्टर 1, 2, 5, 10। अब कॉमन का मतलब क्या होता है बेटा? जो दोनों के पास हो। तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं? 1 भी ये दोनों के पास है, 4 के पास भी है, 10 के पास भी है, 2 भी 4 के पास है और 10 के पास है। तो ये दोनों के दोनों हमारे पास क्या आ गए? कॉमन फैक्टर। जो हमने एक्सरसाइज 1 में स्टडी किया था फैक्टर्स, तो यहाँ पे कॉमन फैक्टर है। तो यहाँ दो नंबर्स का कंपैरिजन होगा। फैक्टर्स वैसे लिखने हैं और फिर कॉमन फैक्टर ढूंढ लेंगे हम लोग। क्लियर हो गया? वैसे ही मल्टीपल्स हैं। अब मल्टीपल ही बेटा हमारे पास सेम आपके पास मल्टीपल है। फॉर एग्जांपल मैं नंबर लेता हूँ 2, फॉर एग्जांपल नंबर लेता हूँ 3। तो मुझे जल्दी से 2 का टेबल स्टडी करके बता दो। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, ठीक है, फिर 8 10 फिर 12 आगे तक लिखना है, ठीक है। ये आगे सोन अप टू। अब 3 के मल्टीपल 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 50। तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ, जब भी आपके पास कॉमन मल्टीपल, आप कॉमन मल्टीपल देखो बेटा, यहाँ कॉमन क्या है? तो मुझे कॉमन यहाँ पे 2 में 6 मिला, 3 में भी क्या मिला? 6 मिला। फिर मेरे पास आ रहा है 12 और यहाँ भी क्या आ रहा है बेटा? 12। तो ये 6 और 12, 6, 12, इन्हीं को हम बोलते हैं कॉमन मल्टीपल। कॉमन मल्टीपल क्लियर हुआ आपके पास? जो कॉमन मल्टीपल में कॉमन है, ये मल्टीपल में कॉमन आ रहे हैं हमारे पास, इनको कॉमन मल्टीपल बोलते हैं बेटा हम लोग। सेम चीज बेटा, मल्टीपल एक नंबर का लिखेंगे फिर दूसरे नंबर का, दोनों नंबर में जो कॉमन होगा वो हमारा कॉमन मल्टीपल हो गया। क्लियर हुआ बेटा आपको? ओके, अब नेक्स्ट जो हमारे पास है को प्राइम। ओके, अब को प्राइम किसको कहते हैं बेटा? अब कह रहा है 2 नंबर्स हैविंग 1 ओनली एज ए कॉमन फैक्टर। अगर 2 नंबर हमारे पास ऐसे मिल जाएं जिनमें कोई भी कॉमन ना आए, कुछ भी कॉमन ना आए, जैसे अभी एग्जांपल कौन सा लिया था हमने? यहाँ पे 4 और 10 का लिया था। तो वहां पे कॉमन 4 का मल्टीपल थे 1 2 4 और 10 के थे 1 2 5 10। तो कॉमन क्या आ गया था? कॉमन मेरे पास आ गया था 1 2। ये सुनो, तो वो कह रहा है कि ऐसा नहीं सिर्फ अकेला 1 मिले। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास 4 है और मेरे पास 7 है। अब 4 के फैक्टर्स ऑलरेडी ऊपर लिखे हैं 1 2 4। 7 के फैक्टर बता दो मुझे 1 7। अब जब आपके पास और अकेला 1 फैक्टर मिले और कोई भी फैक्टर ना मिले, तो ऐसे नंबर्स को यहाँ पे 4 और 7 हमारे पास बन जाएंगे को प्राइम नंबर्स। क्या बोलेंगे ना बेटा इसको? को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर क्लियर हुआ बेटा आपको? ये इनको को प्राइम नंबर्स बोल देते हैं, जिनमें ओनली 1 एज ए कॉमन फैक्टर। 2 कॉमन फैक्टर नीचे जैसे यहाँ पे आ गया 1 2 हैं ये कॉमन फैक्टर, पर उनको को प्राइम नहीं बोलेंगे। 4 और 10 को को प्राइम नहीं बोलेंगे। को प्राइम उन नंबर्स को बोलेंगे जिसमें अकेला 1 एज ए फैक्टर आए। क्लियर हुआ बेटा आपको? अब बेटा आपको ट्राई दीज दिए हैं यहाँ पे, तो साथ में ट्राई दीज कर लेते हैं और फिर जल्दी से एक्सरसाइज के ऊपर चलते हैं। तो कोई जो आपका ट्राई दीज का दे रखा है आपको कॉमन फैक्टर, ए पार्ट है बेटा 8 और 20। तो जल्दी से बेटा मैं 8 के फैक्टर्स लिख देता हूँ। 8 के फैक्टर्स रफ में आपने ऐसे कर लेना, 1 इंटू 8 आपका होता है, 2 इंटू 4 होता है। और मुझे बताओ बेटा और कोई फैक्टर्स है आपका? तो अगर आप चेक कर लेना, अगर और कोई नहीं है तो आप लिख देंगे 1 2 4 8। दूसरा नंबर था 20। अब 20 स्टार्ट करेंगे 1 इंटू 20, 2 से देखेंगे 2 इंटू 10, 3 से नहीं जा रहा 4 से, 4 इंटू 5, फिर 5 इंटू 4 तो रिपीट हो गया। मैंने बताया था आपको जब रिपीट हो जाएंगे
तब नहीं लिखेंगे। 1 2 4 5 10 20। क्लियर हुआ बेटा आपको? अब मुझे बताओ कॉमन क्या है। तो कॉमन यहाँ पे आपको 1 दिखा, यहाँ भी 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, यहाँ पे 4, यहाँ पे 4 और कॉमन नहीं है। तो यहाँ पे कॉमन फैक्टर्स लिख दोगे। बहुत आसान है बेटा ये कॉमन फैक्टर्स, बिकॉज ये जो आपकी 3.1 थी फैक्टर्स और मल्टीपल थी, यहाँ पे कॉमन ले रहे हैं हम, उसी की रिवीजन हो रही है, बस कॉमन ढूंढ दे रहे हैं। 1, 2, 4 ये हमारे पास क्या आ गए? कॉमन फैक्टर आ गए। क्लियर हो गया? अगर यहाँ पे अकेला 1 फैक्टर आता तो उनको को प्राइम बोल देते, काम वही है, पर वहां पे क्या आएगा? अकेला 1 ही फैक्टर आएगा, इसलिए उसको अलग से नाम दे देंगे, को प्राइम बोल देंगे उनको। ओके, अब बी पार्ट है यहाँ पे 9, 15। तो मैं इसको शॉर्टकट से कर देता हूँ। 9 के फैक्टर 1, 3, 9। आपने वैसे ट्राई कर लेना, जिन बच्चों को नहीं पता चलता है तो रफ में ऐसे कर लिया करो, 1 इंटू 9, 3 इंटू ऐसे करके, ठीक है। जो रिपीट नंबर होता है उसको नहीं लिखना, जैसे 1 इंटू 9, 3 इंटू 3। अब ये नहीं कि 1 लिख दिया, 3 लिख दिया, फिर से 3 लिखना है, जो रिपीट हो गया उसको नहीं लिखेंगे। 9 ये हमारे फैक्टर्स लिख लिए हमने। अब दूसरा नंबर हमारे पास था 15। अब 15 के फैक्टर्स लिख दो बेटा। 1, 2 से जाएगा नहीं, 3 से जाएगा, फिर 5, फिर 15। यहाँ पे आपके पास कॉमन फैक्टर क्या आ गया? तो कॉमन फैक्टर मेरे पास आ गया यहाँ पे 1 आ गया, एक 3 आ गया, और कोई नंबर यहाँ पे नहीं आ रहा। 1, 3, यहाँ भी 1 और 3 जो दोनों में कॉमन है। तो कॉमन फैक्टर्स आपको क्लियर हो गया। वैसे बेटा कॉमन मल्टीपल करेंगे। अब जल्दी से हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है, आपको और अच्छे से क्लैरिटी होगी। ओके बेटा, ए पार्ट अब आपको पता चल ही गया है 20। तो 20 के फैक्टर्स मैं लिख लेता हूँ। 20 के फैक्टर्स अभी जस्ट हम पीछे किया था बेटा हमने। 21 इंटू 20, 2 इंटू 10, 3 से जाएगा नहीं, 4 इंटू 5। तो 20 के फैक्टर्स आगे 1, 2, 4, 5, 10, 20। क्लियर हो गया? अब किसके फैक्टर्स लिखने हैं? तो यहाँ अगर आपने लिखना हो तो यहाँ लिख लिया करो फैक्टर्स ऑफ 20, फैक्टर्स ऑफ 20। और नेक्स्ट आ जाएगा आपके पास फैक्टर्स ऑफ 28। सो 28 का टेबल बेटा 1 से स्टार्ट कर दो। 1 इंटू 28, फिर 2, 2 इंटू 14, 3 से जाएगा नहीं आपके पास, फिर आपके 3 से, फिर 4 से ट्राई करो, 4 इंटू आपके पास किससे जाएगा ये 7, 4 7 28, 4 के बाद 5 से नहीं जाएगा, 6 से नहीं जाएगा, 7 से ट्राई करो, 7 तो आ गया हमारे पास, ठीक है। फिर हमारे पास हो गया बेटा, उसके बाद रिपीट होना शुरू हो गया हमारे पास। तो नंबर्स लिख दो। तो ये आ गया 1, 2, 4, 7 एंड 28। तो लिख दो इनको एक बार। ओके, अब इसमें से कॉमन फैक्टर ढूंढो। तो कॉमन फैक्टर 1 है, 2 है, 2 है, 4 है और आगे कोई नंबर नहीं मिल रहा है। तो मैं लिख दूंगा कॉमन फैक्टर्स आर 1, 2, 4। तो ये हमारे पास 3 फैक्टर्स हैं, ठीक है। तो जल्दी से अब मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ। बी पार्ट आपके लिए होमवर्क है, सी पार्ट भी आपके लिए होमवर्क है, 2 पार्ट। अब मैं डी पार्ट कर दे रहा हूँ, बिकॉज इनकी जितनी प्रैक्टिस करोगे बेटा उतने आपको आएंगे ये ना। ओके ना, डी पार्ट। अब डी पार्ट हमारे पास ये है 56 एंड 120। अब 56 को तो वैसे लिख देंगे 1 इंटू 56। अब 2 आपके पास जाएगा तो 2 से आपके पास आ जाएगा ये 2 2 जा 4, 28 आ जाएगा बेटा ये, ठीक है। फिर आएगा 4 इंटू 14, फिर 5 से जाएगा नहीं, नेक्स्ट जाएगा 7 से, 7 इंटू 8। तो यहाँ पे फैक्टर्स आ गए, ऐसे लिख लेने हैं ये फैक्टर्स, ठीक है। तो फैक्टर्स मेरे आगे 1, 2, 4, 7, फिर 8, 14, 28, 56। अब 120 के बेटा, तो 120 के ऐसे ट्राई करने हैं, तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ 120 के फैक्टर्स। 1 तो रहेगा, 120 भी रहेगा। अब सिंपल सी बात है बेटा, यहाँ पे 12 मान के चलो तो ये 2 से भी जाएगा, तो आपका 2 भी आ जाएगा, ठीक है। फिर 3 भी आ जाएगा, 4 भी आएगा, 5 से भी जाएगा, 6 से भी जाएगा, फिर 8 से भी जा रहा है बेटा ये, 8 से भी जा रहा है, फिर 10 से भी जा रहा है, फिर 12 से भी जा रहा है आपका,
फिर 15 से भी जाएगा, फिर 20 के बाद बेटा आपके पास ये, फिर 30 से भी जाएगा, 40, 60, 120। तो 120 के केस में बहुत सारे हैं बेटा, 120 के केस में बहुत सारे नंबर्स हैं। तो अब देखते हैं कॉमन क्या है। तो 1 मिल गया, यहाँ पे 1 मिल गया, 2 मिल गया, 2 मिल गया, 3 है, 4 मिल गया यहाँ पे, 4 के बाद 8 हमारे पास कॉमन है, फिर 14 यहाँ पे है नहीं, ठीक है। तो 1 2 4 8 यही है बेटा हमारे पास कॉमन। तो ये आ गया 1, 2, 4 एंड 8। तो ये नंबर हमारे पास कॉमन फैक्टर्स हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारा हो। नाउ क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 2 स्टडी करते हैं, वहां पे क्या पूछा गया हमसे। सो नाउ क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ भी कॉमन फैक्टर्स पूछे गए हैं, बट यहाँ पे 3 नंबर्स हैं बेटा, कोई दिक्कत नहीं, 3 नंबर्स हों 4 नंबर्स हों उसमें कोई बात नहीं है। तो यहाँ लिखूंगा मैं सबसे पहले फैक्टर्स ऑफ 4, ये आपका ए पार्ट है, फैक्टर्स ऑफ 8 एंड लास्ट में लिख देंगे फैक्टर्स ऑफ 12। तो अब जल्दी से बता दो मुझे बेटा फैक्टर्स ऑफ 4। तो 1, 2, 4, 8 का 1, 2, 4, 8। अब आप सोच रहे होंगे मुझे कैसे पता चल जा रहा है, 1 इंटू 8, 2 इंटू 4, ऐसे करके पता चल जा रहा है, 1 2 4 8 ऐसे लिख दिया, ठीक है। अब 12 के भी 1 इंटू 12, फिर 2 इंटू 6, 3 इंटू 4, और कोई टेबल में आता नहीं तो मैंने लिख दिया 1, 2, 3, 4, 6, 12। ओके, अब इसमें से कॉमन ढूंढना है तीनों में से। अब ये मेरे पास फैक्टर आ गए, अब इसमें से कॉमन फैक्टर्स ढूंढने हैं। क्या ढूंढने हैं? कॉमन फैक्टर्स। तो जल्दी से आप यहाँ से आपको पता चल ही गया होगा, 1 2 यहाँ है, 1 2 4 है, 1 2 4 है, यहाँ भी 1 2 और यहाँ पे 4 है, ठीक है। सो कॉमन फैक्टर्स आ गए 1, 2 एंड 4, ये हमारे पास कॉमन फैक्टर आ गए। ऐसे ही अब बी पार्ट का, तो बी पार्ट को बेटा मैं जल्दी से यहीं कर देता हूँ। वैसे तो ये आपको होमवर्क देना चाहिए, पर चलो मैं यहाँ कर देता हूँ बी पार्ट। तो बी पार्ट अब जल्दी से फैक्टर्स ऑफ 5, तो 5 के फैक्टर्स आप बताओगे 1, 5, यहाँ लिख लेना आपने फैक्टर्स ऑफ 5, ठीक है, जैसे बता रहा हूँ। फिर 15 या फैक्टर्स ऑफ 15, तो जल्दी से बताओ 1 को पीछे किया था, 1, 3, 5, 15। ओके, अब लास्ट है 25, तो 25 के फैक्टर्स आगे 1, 5, 25। सो इसमें से कॉमन क्या दिख रहा है बेटा, 1, 5, यहाँ भी 1, 5, यहाँ भी 1, 5। सो कॉमन फैक्टर्स मेरे पास आ गया ये कॉमन फैक्टर। तो जल्दी से मुझे आप आंसर बताओगे, तो ये आ गया 1, 5। क्लियर हो गया बेटा। तो ये कॉमन फैक्टर्स अब हमने कर लिए। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है आपके पास। तो क्वेश्चन नंबर 3 में बेटा हमारे पास कॉमन मल्टीपल हैं। तो आप टेबल स्टडी करोगे जल्दी से बेटा, और इसके पर यहाँ सारे मल्टीपल इनफाइनाइट मल्टीपल हैं, बहुत सारे मल्टीपल हैं। यहाँ कंडीशन लगी होगी, कितना ढूंढोगे आप। तो यहाँ पे आपकी कंडीशन है फर्स्ट 3, ओनली 3, जो पहले 3 आ रहे हैं मल्टीपल दोनों में, ठीक है, वो ढूंढने हैं। तो बहुत आसान है बेटा यहाँ पे। तो यहाँ पे ए पार्ट में कर दे रहा हूँ, तो यहाँ लिखना है मल्टीपल ऑफ 6। जल्दी से आप 6 का टेबल लिखना शुरू कर दो, और उसके बाद आ जाएगा मल्टीपल ऑफ 8। अब ये टेबल्स आपको आने चाहिए बेटा। तो आपका ये आ गया 6 1 6, 6 2 12, फिर 18, फिर 24, फिर 30, फिर 36, 42, 42 के बाद 48, टेबल ये बेटा आपके पास। फिर 54, 54 के बाद 60, 66, फिर 72। आगे जरूरत पड़ेगी तो मैं लिख लूंगा, ठीक है। आगे जा रहा है ये, देखूंगा बेटा 3 निकालने हैं हमें। 8 का मल्टीपल, 8 का 8 1 जा 8, आपके पास 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, 8 4 जा 32, 8 5 जा 40, 8 6 जा 48, फिर आपके पास आ गया 56, 64, 72, 80, 80 के बाद आपके पास 88 और 96। अब देखते हैं कॉमन। तो यहाँ पे फर्स्ट कॉमन क्या मिला हमें, कॉमन ढूंढना है यहाँ पे
6 और 8 का, तो यहाँ पे मुझे क्या मिला सबसे पहले, यहाँ पे 24, यहाँ भी 24 है। ओके, अब उसके बाद मेरे पास 32 नहीं है, 48 आ गया, यहाँ भी 48, यहाँ भी 48, और उसके बाद यहाँ 72, तो यहाँ भी 72, 3 ही पूछा था बेटा हमसे, तो यहाँ पे लिखेंगे द कॉमन मल्टीपल्स आर, या 3 मल्टीपल्स आर, 3 कॉमन मल्टीपल्स आर, तो ये मेरे पास आ गया 24, 48 एंड 72। क्लियर हो गया बेटा आपको? ओके, अब ये हमारा ए पार्ट हो गया। अब ऐसे ही मैं बी पार्ट कर देता हूँ यहाँ पे। तो सेम बेटा आपको टेबल स्टडी करना है। अब आपके पास 12 का टेबल है, तो थोड़ा सा आपको मेहनत करनी पड़ेगी, और आपको टेबल आने चाहिए बेटा। मल्टीपल्स ऑफ 12 और मल्टीपल ऑफ दूसरा कौन सा है हमारे पास, 18। और 12 का टेबल बेटा आपको आता है कि नहीं? 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, 12 3 जा 36, 12 4 जा 48, फिर आपके पास 12 5 जा 60, फिर 72, फिर 84, फिर आपके पास 96, फिर आपके पास 108, फिर आपके पास 120। ठीक है, अब यहीं तक लिख रहा हूँ, आगे फिर मुझे 11 कर मल्टीप्लाई करके लिख दूंगा अगर नहीं आए तो। फिर 18 का, 18 1 जा 18, फिर 36, 18 3 जा 54, 18 चौके 72, 72, फिर आपके पास 90, ठीक है, 108, फिर 126, 144। ओके, तो अब मैं देखता हूँ बेटा, इसके आगे अगर यहाँ डॉट डॉट लगा देना है, बिकॉज ये आगे भी चल रहा है। डॉट डॉट का मतलब आगे भी है बेटा ये, ठीक है ना, यहाँ पे ख़त्म नहीं हो रही है। सो अब देखता हूँ मैं कॉमन। तो पहला मुझे क्या मिला, 36, 36 के बाद मुझे 72 मिल गया। ओके, उसके बाद 108 मिल गया। तो बस हमारा काम हो गया बेटा, 3 ही चाहिए थे हमें। तो यहाँ लिखेंगे 3 कॉमन मल्टीपल्स आर। तो जल्दी से बताओ, 36, 72 एंड 108। आसान सा काम है बेटा ये। तो यहाँ मैंने दोनों के दोनों पार्ट आपके लिए कर दिए। अब जल्दी से क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, राइट ऑल द नंबर लेस देन 100 विच आर कॉमन मल्टीपल ऑफ 3 एंड 4। अब जल्दी से क्वेश्चन को कर लेते हैं। इस क्वेश्चन को करने के 2 मेथड हैं। दोनों मेथड आपको मैं बता दूंगा, जो आपको आसान लगेगा वो आपने कर लेना है। तो सबसे पहले मैं लिख रहा हूं मल्टीपल ऑफ 3, मल्टीपल ऑफ 3 और मल्टीपल ऑफ 4। 3 के मल्टीपल, बेटा 3 का टेबल, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, फिर 9, 12, 15, 18, 21, 21 के बाद 24, 27, फिर आपके पास 30, फिर 11 पे चला गया 33, फिर 33 के बाद आपके पास आएगा 36, 36 के बाद 39, 42, 45, 45 के बाद 48, फिर आपके पास ये आ गया 48 के बाद 51। ओके, ये ज़्यादा लिखने पड़ेंगे बेटा हमें। 51 के बाद यहीं लिख दे रहा हूँ मैं। 51 के बाद हमारा आ गया 54, 54, 57, 60, यहाँ पे आ गया 54, 57, 3 दिन का गैप दे दो बेटा, 60, ठीक है, फिर 63, 3 आपने ऐड करते जाना है, 63, 66, 69, फिर आपके पास 72। ओके, लेस देन मतलब 90 तक हमें 100 के नीचे नीचे लिखने पड़ेंगे। ये लंबा काम है। चलो मैं एक बार बता देता हूँ, शॉर्टकट मेथड बता दूंगा आपको मैं। 75, फिर 78, 78 के बाद 81, 84,
84 के बाद फिर 3 ऐड किए, 87 के बाद 90, 93, फिर 90 आपके पास 6 आ जाएगा, 96 के बाद आपके पास 399, ये लिख दिए बेटा। अब मैं मल्टीपल ऑफ 4 यही काम करना पड़ेगा बेटा ये। तो यहाँ पे 4 का गैप, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, फिर 12, फिर 16, 20, 24, 28, फिर आपका 32, 36, फिर आपके पास 40 आ जाएगा, ठीक है, 44। मैं ऐसे लिख देता हूँ बेटा इनको। ओके, अब मैं सारे के सारे यहाँ पर 4 के मल्टीपल भी लिख दिए 100 के नीचे नीचे, ठीक है, क्लियर हुआ। अब जल्दी से कॉमन ढूंढेंगे बेटा। तो यहाँ पे सबसे पहले मुझे कॉमन मिल रहा है 12, तो यहाँ देखो 12, उसके बाद मुझे कॉमन मिल रहा है 24, और उसके बाद मुझे कॉमन मिला 36 का 48, दोनों में 48 है। 48 के बाद बेटा मेरे पास आ गया 60, यहाँ 60 है और यहाँ 60 है, 72 और 84 एंड 96, और 100 से नीचे नीचे मैंने सारे लिख लिए, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ कॉमन मल्टीपल है ये ना, कॉमन मल्टीपल आर। सो ये जो नंबर्स मैंने अंडरलाइन किए हैं 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84, 96, ठीक है। सो ये मेरे पास कॉमन मल्टीपल आ गए। अब बेटा मैं इसको आपको दूसरा ट्रिक बताता हूँ, क्योंकि बहुत लॉन्ग है ये, ठीक है, मेथड ये। ओके, अब वो कह रहा था कॉमन मल्टीपल। तो जब भी आपके पास ये दोनों के दोनों नंबर्स को प्राइम हो, अब को प्राइम क्या होते हैं बेटा, जिनका एक ही फैक्टर हो। 3 के फैक्टर ढूंढने जाएंगे 1,3, 4 के फैक्टर ढूंढने जाएंगे 1 2 4। तो ये ट्रिक तभी यूज करना है जब आपके पास क्या हो, को प्राइम हो। तो यहाँ पे क्या आ रहा है बेटा, यहाँ पे एक ही फैक्टर आ रहा है, कॉमन फैक्टर्स क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। तो उस केस में जो भी हमारे पास कॉमन मल्टीपल होंगे वो इनका प्रोडक्ट होगा, इनका क्या होगा, प्रोडक्ट। तो इनका प्रोडक्ट क्या आ गया, 3 4 जा 12, तो उनका प्रोडक्ट निकाल लेना है, और ठीक है, और उसका मल्टीपल ढूंढ लेने हैं। मतलब 3 4 जो भी नंबर होंगे, 3 4 जा 12 आ गया। अब 12 का टेबल स्टडी कर देना है, 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, 12 3 जा 36, 12 4 जा 48, 12 5 जा 60, 72, 84, 96, ठीक है। तो देखो कितना जल्दी से ये सेकंड मेथड से आपका आंसर आ गया। तो जो भी मेथड आपको आसान लगता है उससे कर लेना है, ठीक है। ये फर्स्ट मेथड को मान के चलो, थोड़ा लॉन्ग है बेटा, इसमें टाइम कंज्यूमिंग है। सेकंड मेथड से जल्दी हो जा रहा, पर तभी करना है जब दोनों के दोनों नंबर्स आपके को प्राइम है, उनको मल्टीप्लाई करो और उनके फैक्टर्स ढूंढ दो। आइए अब जल्दी से क्वेश्चन नंबर 5 कर लेते हैं। ओके, अब जस्ट अभी बात कर ही रहे थे हम को प्राइम की, तो क्वेश्चन नंबर 5 भी वैसा ही है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर को प्राइम। जस्ट मैंने आपको बताया अभी। अब जिनका कॉमन फैक्टर्स क्या आएगा, अकेला 1 आएगा, ठीक है, 1 के साथ कुछ भी आ गया वो को प्राइम नहीं है। तो ए पार्ट में कर देता हूँ आपको यहाँ पर। तो ये आ गया फैक्टर्स ऑफ 18 और फैक्टर्स ऑफ 35। सो जल्दी से मुझे 18 के फैक्टर्स बता दो बेटा। 1 और 18 तो रहेंगे 1 एंड नंबर इट सेल्फ। 2 से 2 9 जा, 3 से 6 3 जा, तो 6 भी आ गया, फिर 9 भी आया था, और 18, और दूसरा नंबर है 35। तो यहाँ पे 1 और 35 तो रहेंगे, तो आगे 5 से जा रहा है, 7 5 35, ठीक है, 5 भी आएगा, 7 भी आएगा, 7 भी आएगा, और 35, और बीच में कोई नहीं है। अब देखते हैं कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है। तो यहाँ पे 1 आना चाहिए बेटा, तो कॉमन फैक्टर 1 नहीं मिल रहा, और कुछ तो नहीं मिल रहा, नहीं मिल रहा। तो यहाँ पे कॉमन फैक्टर क्या है हमारे पास, कॉमन फैक्टर, तो कॉमन फैक्टर है ओनली 1। अगर ओनली 1 है तभी हम कहेंगे वो को प्राइम है। अगर इसके कुछ और आ जाता, मान लो 3 आ जाता, 5 आ जाता, तो को प्राइम नहीं है। हम लिखेंगे सो
18 and 35 are co-prime numbers। ओके, क्लियर हुआ बेटा आपको। अब एक मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं, तो बी पार्ट आपके लिए क्या है, होमवर्क। सी पार्ट मैं आपके सामने यहीं पे कर देता हूं। नाउ सी पार्ट, अब फर्स्ट है हमारे पास फैक्टर ऑफ 30 और फिर है 415। अब ये थोड़ा सा आपके पास लॉन्ग है, कोई बात नहीं। 30 के बताया था बेटा 1 इंटू 30, 2 इंटू 15, और किससे जा रहा है बेटा, ये हमारे पास 3 से जा रहा है, 3 इंटू 10, और 4 से नहीं जाएगा, 5 6 जा 30, और कोई नंबर है, जल्दी से ढूंढ लिया करो बेटा। ऐसे अगर नहीं मिलता है तो यही आपके फैक्टर्स हैं। ये आ गया 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15 एंड 30, ये मैंने लिख दिए। ओके, अब सेकंड नंबर था 415, तो 1 तो रहेगा बेटा, याद रखना 1 तो रहेगा, और 415 भी रहेगा, और बीच में आप ट्राई कर लो, बड़ा नंबर है तो लास्ट में 5 है, लास्ट में 5 दिख रहा है ना आपको, डिविजिबिलिटी रूल स्टडी किया था। तो डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है कि ये पक्का 5 से तो जाएगा। ठीक है, तो बाकी अगर कोई भी नंबर यहाँ आता है तो देख लेना बेटा आपने, तो मुझे लगता है शायद यहाँ पे 83 भी है। ठीक है, सो अब यहाँ पे क्या देख रहे हैं बेटा, हम 1 भी यहाँ पे आ गया और 5 भी आ गया। डिविजिबिलिटी रूल इसलिए स्टडी किए थे। तो कॉमन फैक्टर्स क्या आ गए यहाँ पे, 1 और 5। तो कितने कॉमन फैक्टर आ गए, 2। तो को प्राइम के लिए क्या होना चाहिए, 2 कॉमन फैक्टर नहीं आने चाहिए। तो यहाँ लिखेंगे 30 एंड 415 आर नॉट, यहाँ पे नॉट आ जाएगा को प्राइम। तो सी पार्ट मैंने आपके सामने कर दिया। नाउ डी पार्ट आपके लिए होमवर्क है, और ई पार्ट में आपके लिए कर देता हूँ, यहाँ पे ई और एफ कर देता हूँ। फैक्टर ऑफ 216, अब देखो बेटा 1 से जाएगा, 1 तो होगा, लास्ट में 6 है तो 2 से भी जाएगा, ऐसे ढूंढ लिया करो। ऐसे ही 215 है तो 1 से तो जाएगा, लास्ट में 5 है, और 5 2 7 1 8, डिविजिबिलिटी रूल यूज कर लिया करो, 3 का सम होना चाहिए। तो 6 और 2 8 और 9 3 से भी जाएगा, तो डिविजिबिलिटी रूल से अब ट्राई कर लिया करो। ठीक है, तो 1, 2, 3, ऐसे ही आपके पास यहाँ पे लास्ट के 2 डिजिट आप डिवाइड हो रहे हैं, लास्ट के 2 डिजिट 16 है तो 4 4 जा 16, डिविजिबिलिटी रूल यूज कर लिया हमने, 4 से भी गया। 6 के लिए 2 से हो रहा है, 3 से हो रहा है, तो 6 से भी हो जाएगा, डिविजिबिलिटी रूल यूज कर रहे हैं बेटा। 8 के लास्ट के 3 डिजिट डिवाइड करने हैं तो 8 से भी हो गया, तो डिविजिबिलिटी रूल काम आ रहे हैं बेटा। तो यहाँ पे सम इसका 9 आ रहा है, तो 9 मल्टीपल है, 9 से भी गया। ओके, अब ये मल्टीपल्स हमने सारे के सारे कर लिए। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे इनको मल्टीप्लाई करके नंबर्स को देख लिया करो। तो आगे जो मेरे पास है वो मेरे पास अभी नंबर, जो नंबर्स आए इनको आपस में मल्टीप्लाई करते जाओ। 4 3 जा 12, तो अगला नंबर मेरे को मिल गया 12। फिर और 2 नंबर्स को, और 6 और यहाँ पे 6 3 को मल्टीप्लाई किया, 18 उससे भी जाएगा। आगे वाले नंबर्स बात समझ रहे हो कि नहीं। 12 कैसे ढूंढा मैंने, 3 और 4 को मल्टीप्लाई किया, 3 और 6 को मल्टीप्लाई किया, तो ऐसे नंबर्स ढूंढ दिए मैंने। अब 18 के बाद 24, 24 के बाद 27, 27 के बाद 36, 54। अब ढूंढते रहना नंबर 108, और लास्ट नंबर वो रहेगा जो नंबर है 216। ओके, अब जल्दी से यहाँ पे 215 के 1 और लास्ट में 5 है तो वो भी जाएगा, और 5 के बाद आपके पास यहाँ पे एक 43 आ रहा है आपके पास, और 215। अब कॉमन फैक्टर बेटा 1 मिल गया, जल्दी से ढूंढो। कॉमन फैक्टर 1 है, और 5 नहीं है यहाँ पे, तो मुझे लगता है इसमें बेटा एक ही कॉमन फैक्टर है 1, तो कॉमन फैक्टर इज 1। तो यहाँ पे लिखेंगे 216 और 215 आर को प्राइम, या आपका ई पार्ट जो है वो को प्राइम है। नाउ एफ पार्ट है मेरे पास फैक्टर्स ऑफ 81 और 16। तो 1 तो रहेगा, दोनों को 2 से जाएगा नहीं, दोनों का सम किया 9, 3 से जाएगा और फिर 9 से भी जाएगा। ठीक है,
और उसके बाद आपके पास इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो 3 और 9 को, तो 27 से भी जाएगा। और लास्ट नंबर इसके बाद कोई मल्टीप्लाई करने के लिए है नहीं, 81 लिख दिया। अब यहाँ पे 16 है, 16 का तो आसान है, 1 2, फिर आपके पास 4 आ गया, 8 आ गया, 16 आ गया। कॉमन फैक्टर्स क्या मिला यहाँ पे 1, और कोई कॉमन फैक्टर्स ढूंढो। कॉमन है नहीं है, कॉमन फैक्टर 1 है, इसका मतलब 81 और 16 आर को प्राइम। क्वेश्चन नंबर 5 भी हमने कर लिया। अब जल्दी से क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 बेटा, अब ये आपको कह रहा है ए नंबर इज डिविजिबल बाय बोथ 5 एंड 12। कोई नंबर है जिसको 5 भी डिवाइड कर रहा है और 12 भी डिवाइड कर रहा है। बाय विच अदर नंबर विल दैट नंबर विल ऑलवेज बी डिविजिबल। वो कौन कौन से नंबर हैं जिनसे वो नंबर डिविजिबल हो जाएगा। तो इसमें मल्टीपल मैं लिख दूंगा, मल्टीपल ऑफ 5 और मल्टीपल ऑफ 12। जल्दी से मुझे लिख दो, 5 का मल्टीपल, 5 का टेबल, 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50, ठीक है, ये आपने लिख देने हैं। और 50 के बाद आ जाएगा आपके पास 55 60, आगे भी जाते जाएंगे ऐसे ही। 12 का टेबल, 12 1 12 24, फिर आपके पास 36, फिर 48, फिर आपके पास आ गया 60, आगे भी जाते जाएंगे। तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं बेटा, तो यहाँ पे मुझे कॉमन मल्टीपल क्या मिला, यहाँ पे 60 मिला। तो वो जो नंबर है हमारे पास वो नंबर होगा 60, ठीक है। ऐसा नहीं कि वो नंबर 60 मिलेगा, बिकॉज 60 के आगे भी आपको बहुत सारे नंबर्स मिलेंगे। जैसे हम आगे जाते जाएंगे तो कॉमन हमें करते जाओगे तो 120 मिलेगा, तो यहाँ भी 120 मिलेगा, फिर 180 मिलेगा, तो कॉमन 180 मिलेगा, बाकी नंबर बीच में है। तो जो फर्स्ट नंबर हमें मिला वो क्या है, 60 है। तो जो आपके पास किससे डिविजिबल होगा, वो ए नंबर इज डिविजिबल बोथ 5 एंड 12। अब 60 जो आपका आंसर आया वो 5 से भी डिविजिबल है और 12 से भी डिविजिबल है। बात समझ में आई। अब ये आंसर तो आ गया, अब पता चल गया वो नंबर 60 है। अब वो कह रहा है कि ठीक है 60 आ गया, और कौन से नंबर्स हैं जिनसे 60 जो 60 आंसर आया है वो डिविजिबल हो जाएगा। तो वो कौन से नंबर हैं, तो हम लिखेंगे 60 एंड फैक्टर्स ऑफ 60, फैक्टर्स ऑफ 60। तो 60 जो जितने फैक्टर ऑफ 60 होंगे वो भी इसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो आपका कुल मिला के आंसर 60 है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 7, ए नंबर इज डिविजिबल बाय 12, बाय व्हाट अदर नंबर विल दैट नंबर बी डिविजिबल। कोई नंबर है यहाँ पे, ठीक है, और उसको कौन डिवाइड कर रहा है, 12 डिवाइड कर रहा है। अब पता नहीं कौन सा नंबर है वो, पर आप मुझे एग्जाम्पल लेके बताओ जो 12 से डिवाइड होने वाले नंबर बहुत सारे हैं बेटा, 24, फिर 36, 60, बहुत सारे नंबर, एक नंबर तो नहीं है। इसका मतलब वो बाय व्हाट अदर नंबर्स, और कौन से ऐसे नंबर्स हैं। तो अब कौन से ऐसे नंबर्स हैं, मैंने आप जस्ट आपको बताया, तो उनको डिवाइड करेगा। तो हम लिखेंगे फैक्टर्स ऑफ 12, फैक्टर्स ऑफ 12, जो भी 12 के फैक्टर होंगे, दैट डिवाइड्स दैट नंबर, जो भी नंबर है, पता नहीं कौन सा नंबर है, वो 24 भी हो सकता है, 36 भी हो सकता है, पर इतना पता है जो भी फैक्टर्स होंगे 12 के, तो 12 के फैक्टर तो पता ही आपको, 1, 2, 3, 4, एंड 5 नहीं होगा, 6। तो ये जितने भी फैक्टर्स हैं ये सारे के सारे जो भी नंबर होगा, चाहे 24 ले लो तो सारे के सारे डिवाइड कर रहे हैं, 36 तो ये सारे के सारे नंबर 36 को डिवाइड करें, 60 ले लो सारे के सारे नंबर ये 36 को भी डिवाइड करें। कहने का मतलब जो भी नंबर डिवाइड कर रहा है उसके जो फैक्टर्स होते हैं वो भी उस नंबर को डिवाइड करते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर बेटा आपका 7 हो गया। तो इसके साथ ही बेटा ये एक्सरसाइज 3.4 ये आपकी खत्म हुई। तो आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू वेरी मच।